बच्चों की कस्टडी का जो कानून है उसमें आमतौर पे जो हमारा गार्डियन एंड वार्ड एक्ट है, वो एक कानून है, अंग्रेज़ के ज़माने का कानून हमारे पास मौजूद है। 1890 का जो है ये कानून है, काफ़ी पुराना कानून है। इसके तहत जो है मर्द या औरत दोनों के पास इख्तियार है कि वो बच्चे की गार्डियनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मर्द आमतौर पर नेचुरल गार्डियन तस्वुर होता है, उसको ज़रूरत नहीं पड़ती। औरत के लिए थोड़ा सा मसाइल होते हैं और सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि कैसी सिचुएशन है। तो फिर उस तरह से कोर्ट उसकी कस्टडी भी की जा सकती है। फॉर्मल गार्डियनशिप भी जो है वो अलहदा कि उसके लिए फ़ाइल किया जा सकता है। कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। मिसाल के तौर पर अगर बच्चे का बे फॉर्म नहीं बना हुआ तो उसको इनिशिएट करने के लिए मर्द खातून को जो है वो बच्चे का गार्डियनशिप शायद लेने की ज़रूरत पड़ जाए। जो यूनियन कौंसिल है, जो नादरा है, वो रिक्वायर कर ले कि जी कि आप इसकी लीगल गार्डियन अपॉइंट हों, तो फिर हम इशू करेंगे। इसी तरह अगर उन्होंने पासपोर्ट बनाना है और ट्रैवल करना है तो फिर गार्डियनशिप की रिक्वायरमेंट जो है वो ज़रूरी हो जाती है। किसी वजह से शादी अगर रिजॉल्व हो गई है तो खातून के पास ये इख्तियार, मर्द के पास भी इख्तियार है, मगर औरतें आमतौर पर ज़्यादा जो है वो कस्टडी और गार्डियनशिप के लिए जिनको जाना पड़ता है और वो जाके अदालत में यही वो कहेंगी कि जी कि ये मेरा बच्चा है और मैं इसकी कस्टडी और गार्डियनशिप जो है वो लेना चाहती हूँ। और अदालत आमतौर पे प्रेफरेंस राइट जो है वो दिया जाता है ख़वातीन को, और बच्चे छोटे हैं, जितना छोटा बच्चा होगा उतना ज़्यादा प्रेफरेंस राइट जो है वो उस खातून को मिलता है। बिल्फोर चाइल्ड कस्टडी का जो मामला था कोर्ट, अच्छा ये अपील कहाँ करनी होती है इसकी चाइल्ड कस्टडी के लिए? फैमिली कोर्ट गार्डियन कोर्ट्स जो हैं अच्छा। वो ख़ासतौर पे स्पेसिफिकली गार्डियन कोर्ट्स जो हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर ही जो हैं वो जजेस, सिविल जजेस, उनको इख्तियारात होते हैं, एज ए गार्डियन जज वो कहलाते हैं। उनकी अदालत के अंदर जो है ये केस फाइल किया जाता है। अच्छा, बिल्फर कस्टडी का फैसला हो गया, बिल्फर बाप के हक में फैसला चला गया, माँ हार गई वो केस, तो कुछ साल बाद 2-3 साल बाद माँ को याद आता नहीं जी मैं चाहती हूँ कि तो इसको अपील करूँ। जी जी। तो अपील का क्या हक होता है एक बार फैसला होने के बाद? और अगर हक होता है तो सेम कोर्ट में ही जाएगी, गार्डियन कोर्ट में ही जाएगी वो? अपील से ज़्यादा जो है प्रेफरेंस तरीकाकार ये होता है कि सर्कमस्टांसेस अगर चेंज हो गए हैं तो गार्डियनशिप क्लेम दोबारा कर ली जाती है। मिसाल के तौर पे मर्द को मिल गई थी और जो है अब सिचुएशन, मर्द ने दूसरी शादी कर ली है या मर्द जो है वो शहर से बाहर या मुल्क से बाहर चला गया है और उस बच्चा या बच्ची का कोई देखभाल करने वाला डायरेक्ट रिलेटिव नहीं है, वो मिसाल के तौर पे अपनी दादी के पास भी है या अपने किसी चचा के पास या अपने पप्पो के पास है, तो ऐसी सूरत में औरत समझती है कि नहीं मेरा हक ज़्यादा बनता है, तो वो उसी गार्डियन कोर्ट के पास दोबारा जाके वो गार्डियनशिप क्लेम कर सकती है, क्योंकि गार्डियन जो है बेसिकली कोर्ट अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबल है उस बच्चे का। क्या ये शवाहिद भी काउंट होंगे कि बिलफर्ज वो बदकिरदार हो गया है या वो किसी ऐसे रिमोट एरिया में चला गया जहाँ फैसिलिटीज़ नहीं है, मैं तो जी लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में रहती हूँ, ये भी काउंट होगा? बिल्कुल ऐसे ही है। जो प्राइमरी असूल है ना वो वेलफेयर ऑफ माइनर है। तो वेलफेयर ऑफ माइनर को जो भी चीज़ आप नुकसान पहुंचाए तो उसको आप लेके आ सकते हैं। जितनी आपने सिचुएशन बताई हैं ये एट द एंड ऑफ द डे वेलफेयर ऑफ माइनर के अगेंस्ट जा रही हैं कि वो इस तरह के कामों में इन्वॉल्व हो गया है जो कि बच्चे के लिए सेहतमंद नहीं है, या ऐसे रिलेटिव्स के पास चला गया है जो उसकी देखभाल बेहतर तरीके नहीं कर सकते। कि माँ बाप से बेहतर तो कोई भी अपने बच्चे की जो है परवरिश नहीं कर सकता, बेशक जितना मर्जी सगा रिश्तेदार हो। तो वेलफेयर ऑफ माइनर जो है वो पैरामाउंट रखी जाएगी और उसके तहत जो है वो कोर्ट ने ही फैसला करना होता है। तो कोई भी मर्द या औरत दोनों में से कोई भी किसी वक्त भी बाद में क्लेम कर सकता है कि जी उस वक्त तो सर्कमस्टांसेस की बिना पे फैसला हो गया था, मगर अब सर्कमस्टांसेस चेंज हो गए हैं तो अब जो प्रेफरेंस राइट है वो मुझे दिया जाए। मगर ये मैं ज़रूर बात करता चाहूँगा कि जब भी एक पार्टनर को कस्टडी मिल जाती है तो दूसरे पार्टनर को विजिटिंग राइट्स जो हैं वो रहते हैं। वो कोर्ट एक शेड्यूल जो है मुरतब कर देती है, आमतौर पे वीकली बेसिस या जो है फोर्टनाइटली 2 हफ्ते बाद जो है वो कोर्ट के प्रेमिसेस में जो है वो मुलाकात का मौका दिया जाता है। और इसी तरह जो है आप मुख्तलिफ़ त्यौहारों के ऊपर, बच्चे की सालगिरह है या पेरेंट की किसी की सालगिरह है जिसको कस्टडी नहीं मिली, तो वो कोर्ट में एप्लीकेशन दे के या वंस एंड फॉर ऑल एक शेड्यूल मुरतब करवा लेते हैं। ये जो मिसाल के तौर पे गर्मियों की छुट्टियाँ आ रही हैं तो 3 महीने की छुट्टियाँ हैं, तो 1 महीना जो है वो नॉन कस्टोडियल पेरेंट के पास जो है वो बचा रहेगा। या वीकेंड आ रहा है तो वीकेंड में अगर उसको हफ्ता इतवार छुट्टी है तो हफ्ते को जो है वो नॉन कस्टोडियल पेरेंट के पास बच्चा चला जाएगा और इतवार को वो जो बाद दोपहर है वो उसको वापस कर देगा। ईद आ रही है तो ईद के इतने दिनों में वो नॉन कस्टोडियल पेरेंट के पास रहेगा। मर्द है तो औरत के पास, औरत है तो मर्द के पास बच्चा चला और जाएगा। आपने कहा कोर्ट के प्रेमिसेस में इजाज़त होती है? हाँ जी, आमतौर पे जो तरीकाकार यही है कि कोर्ट के प्रेमिसेस के अंदर एक सेपरेट स्पेस एलोकेट कर दी गई है जहाँ पर जिस पेरेंट के पास भी कस्टडी होती है वो उस बच्चे को
उन प्रेमिसेस में ले आते हैं, और जो दूसरा पेरेंट है, नॉन कस्टोडियल पेरेंट उससे हम कहते हैं, वो वहाँ पर जाके आमतौर पे 1-2 घंटे के लिए उस प्रेमिसेस में वो मुलाकात कर लेते हैं। अच्छा, बिलफर्ज बच्चे की कस्टडी बाप के पास जी, है और जी। वो विजिटिंग राइट नहीं दे रहा है माँ को, जी, जी। तो उस सूरत में कानून क्या उस मदद सूरत कर में सकता जो है वो कानून के तहत बैलफ अपॉइंट करके बच्चे की कस्टडी को रिकवर किया जा सकता है, और अदालत देखेगी कि अगर मर्द वाकई ज़्यादती कर रहा है तो वो कस्टडी लेके माँ को भी दे सकती है। अच्छा, बिलफर्ज फरीकैन दोनों लाहौर में रह रहे हैं, माँ के पास कस्टडी है, बाप विजिटिंग राइट है बाप के जी, जी। पास, दोनों में से कोई एक सूबा चेंज करना चाह रहा है, बिलफर्ज माँ के पास कस्टडी है, इस सूरत में डेफिनेटली शहर चेंज करना जी, जी। चाहिए, विजिटिंग राइट बाप का मुतासर होगा, बिल्कुल ऐसे। वो तो लाहौर में है या कराची में है तो मिल रहे हैं दोनों, जी, जी। और बच्चे से मुलाकात हो पा जी, रही है। जी। शहर चेंज करने की सूरत में, विजिटिंग राइट मुतासर होने की सूरत में कानून क्या कहता है? कानून तो उस तरह से चुप है, मगर जो जजमेंट्स और कोर्ट्स ने ही जिस मैंने जिक्र किया था कि वेलफेयर ऑफ माइनर पैरामाउंट है। अब बच्चा जिसके पास भी कस्टडी है वो उसकी स्कूलिंग का भी कोई ख्याल कर रहा होगा, उसके बाकी की कोई अटैचमेंट है, उससे कोई मिसाल के तौर पर स्पोर्ट्स है या उसे कुरान पढ़ता है तो वो कारी लगाया हुआ है। तो कानून ने यही जज कोर्ट्स ने यही जिक्र किया है अपनी जजमेंट्स के अंदर कि जो बच्चा है जो सेक्शन में रह रहा है वो प्रेफरेंस दी जाएगी, और नॉन कस्टोडियल पेरेंट जो है अगर आउट ऑफ सिटी जा रहा है, आउट ऑफ कंट्री जा रहा है, तो उसको बच्चे को फोर्स नहीं किया जा सकता है कि वहाँ पर जाके मिलवाया जाए। जो बच्चे की जो प्रेफरेंस है, जिस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में बच्चा रहता है, क्योंकि ये जुरिस्डिक्शन कोर्ट की होती है, और जो जिस पेरेंट के पास कस्टडी है वो उस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन से भी अगर उसने बच्चे को बाहर लेके जाना है, मिसाल के तौर पे माँ के पास कस्टडी थी और माँ कहती है जी कि हमने उम्रा करने ही जो है वो जाना है, तो उसको कोर्ट से फॉर्मली परमिशन लेनी पड़ेगी कि जी परमिशन नथी की जाएगी बाप की मर्जी से या नहीं? बाप को बुलाया जाएगा, मगर कोर्ट ने एट द एंड ऑफ द डे वो फैसला करना है कि हाँ ऐसी सिचुएशन में वेलफेयर माइनर है, उम्रा है, ये उनको कहते हैं जी पढ़ाई करने के लिए जो है बच्चे ने बाहर जाना है, तो कोर्ट फॉर्मली परमिशन देता है। कोर्ट फिर ऐसी सूरत में जो है वो दूसरे पार्टनर को जो है नॉन कस्टोडियल पेरेंट को बुलाता है, उससे जो है वो आर्गूमेंट्स और वो एक दूसरे लफ्ज़ों में एक पूरा एक केस ही समझ लें होता है, जिसके तहत फिर फैसला किया जाता है कि हाँ जी परमिशन दी जाएगी कि नहीं दी जाएगी और कितने देर के लिए दी जा रही है। तलाक और खुला के दौरान प्रेगनेंसी छुपाई गई और बाप को बाद में पता लगा कि जब तलाक हो रही थी उस दौरान ये मेरे बच्चे की मां बनने वाली थी, अब इसका ये बच्चा है ये मेरा है, तो उस सूरत में कानूनी तौर पे क्या इख्तियार होगा, क्या शवाहिद देने होंगे कि बाप को कि भाई मेरा बच्चा है, मुझे या तो कस्टडी दी जाए या विजिटिंग राइट दिया जाए? इसमें अगेन जो कोर्ट्स ने जो है ऐसी सूरतों में जजमेंट्स के ज़रिए ज़्यादा वाज़िया किया है कि अगर तलाक के दौरान और बच्चा जो है, आमतौर पे कोर्ट्स यही कहती हैं कि 1 साल के अंदर अंदर भी अगर बच्चा पैदा हो रहा है और अगर उस औरत ने दूसरी शादी नहीं की तो फिर तो बिल्कुल वाज़ेह है कि वो पहले मर्द की ही औलाद है, तो वो क्लेम कर सकता है। और कोर्ट ने उसके लिए कोई लंबे चौड़े शवाहिद नहीं रखे, उन्होंने कहा जी कि ये टाइम पीरियड जो है वही सफिशेंट है कि ये बच्चा उस मर्द का ही है। इस तरह अगर वो अनफॉर्चुनेटली मर्द डिनाई करता है कि जी मेरा बच्चा नहीं है, तो कोर्ट ने ऐसी सूरत में भी जो है वो यही कहा है कि जी कि आप डिनाई नहीं कर सकते, आप इनकार नहीं कर सकते उसके वालिद होने से। अगर औरत ने दूसरी शादी नहीं की गई तो आप ये इल्ज़ाम भी नहीं लगा सकते कि जी इसने कोई अपनी शादी के बाद ऐसे ताल्लुकात कायम किए हैं गैर शरई जिसकी वजह से जो बच्चा पैदा हुआ मेरा बच्चा नहीं है। तो कोर्ट ने ऐसी सूरतों में DNA का भी जो है वो डिस्करेज किया है कि DNA नहीं किया जाएगा अगर ये टाइम फ्रेम के अंदर बच्चा ख़ास तौर पे पैदा हो रहा है तो।